यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ वैष्णवी शर्मा और आज का ब्लॉग है मेरे ससुराल का ब्लॉग है। और इस ब्लॉग में आपको पूजा देखने को मिलेगी क्योंकि हमारा बाबू होने के बाद हमारे घर में कोई पूजा नहीं हुई है। तो हमारे यहाँ मेरा बाबू होने के बाद पूजा रखा जाना है, तो उसके लिए हम दोनों रेडी हो चुके हैं और हम अब थोड़ी देर में पूजा में बैठेंगे। चलिए मिलते हैं आगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाबू को उनकी बुआ उनको स्नान करा रही थी। उसके बाद ये मेरा बेटा रेडी हो चुका है और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो पूजा में बैठने के लिए हम दोनों रेडी हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं पूजा में बैठने। और पूजा में बैठने से पहले पैर रंगाता है, तो यहाँ पे पैर रंगा रहा था मेरा। और ये देखिए कितना उन्होंने डिज़ाइन बनाया है मेरे पैरों पे। मेरी माता श्री यहाँ पे प्रसाद भूज रही है, जो आज तक 7 पतों के रहते हुए कभी नहीं भूजी। आखिरी पतों ने हो जाएगा साफ। फिर हम लोग यहाँ पे पूजा में बैठ चुके हैं। और आपको पता ही होगा शादी के बाद वाइफ अगर कोई भी कथा वगैरह में बैठती है तो बिना हस्बैंड के बगैर नहीं बैठती हैं। शादी के बाद अगर हम कोई भी पूजा पाठ ऐसी कोई भी कथा सुनते हैं तो हम हस्बैंड के साथ ही सुनते हैं। तो यहाँ पे हमारा और उनका गांठ दिलाता है, तो वही गांठ यहाँ पे नाउन गांठ दे रही थी और गांठ में कुछ पैसे रखे जाते हैं, तो वही मेरे हस्बैंड पैसे दे रहे थे। उन्होंने अपनी मेरी सासू माँ का पर्स ले लिया था, उसमें उनके कुछ चेंज रुपए थे, तो वही वो उठा के रख लिए थे, उसी में से दे रहे थे पैसे। तो यहाँ पे गांठ लग रहा है। और ये मैं बता दूं, हमारी शादी होने के बाद मैं पहली बार ऐसी कथा में बैठी हूँ। इसके पहले मैं कोई कथा वगैरह में नहीं बैठी थी क्योंकि कभी मौका ही नहीं मिल पाया पूजा में बैठने का। शादी होने के बाद हमें समय नहीं मिला, कुछ ना कुछ रीज़न पड़ जाता था, तो हम शादी होने के बाद कोई कथा वगैरह ऐसा नहीं सुने थे। तो हमारा बेटा होने के बाद कथा सुनना था हम लोगों को, तो वही हम लोग शादी के 1.5 सालों बाद कथा साथ में बैठ के सुन रहे हैं। और ये कथा काफ़ी लंबी थी, 3 घंटे की पूजा थी ये, 3 घंटे लग गए थे। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो आप लोग बोर मत होइएगा। मैंने सारे क्लिप ऐड कर दिए हैं, जितनी वीडियो रिकॉर्ड हो पाई थी मैंने सब कुछ इसमें ऐड कर दिया है। और ये थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका है। तो यहाँ पे पूजा हो रही है, तो आप लोग पूजा एंजॉय कीजिए। और मैं आज आप लोग से एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड 8 भाई हैं और मैं इस घर की सबसे छोटी बहू हूँ। तो वही मैं वीडियो में बोल रही थी, जब मेरी अम्मा वो प्रसाद भूज रही थी, तो वही मैं बोल रही थी 7 पतों ने नहीं बुझाया, 8वीं ने बुझा दिया। एक्चुअली में मुझे प्रसाद नहीं भूजने आता है, मैंने कभी प्रसाद बनाया नहीं है। तो मेरी सासू माँ बहुत अच्छी, अगर कुछ नहीं आता है तो ऐसा नहीं आता, बोलती ठीक है मैं कर लूँगी। तो वही वो प्रसाद भूज रही थी। तो मतलब अभी तक अम्मा ने कभी प्रसाद नहीं भूजा है। बाकी मेरी सारी जेठान को ये सब आता है, मुझे ही है कि ये सब मुझे नहीं आता है, मैंने कभी किया ही नहीं था, तो मुझे नहीं आता है। तो इसीलिए वो प्रसाद भूज रही थी। ऐसे हमारे घर में पूजा होता है तो हमारी जेठान लोग बनाती हैं और बहुत अच्छा प्रसाद वो लोग बनाती हैं। तो वही मेरी सासू माँ प्रसाद भूज रही थी। और यहाँ पे देखिए बाबू परेशान कर रहा था, तो उसकी बुआ उनको गोदी में ले रही थी। और ये पूजा स्पेशली बाबू के लिए हुआ था। होने के बाद कोई हम लोग कथा में नहीं बैठे थे, तो होता है ना बच्चे होने के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है, तो वही कथा हो रही थी। तो यहाँ पे ये इनको गोदी में लेके सुन रहे थे, लेकिन ये बहुत बदमाशी कर रहे थे। आप देख सकते हैं वीडियो में। यहाँ पे अपने पापा का हाथ काट रहे थे, अब इनके दांत आने वाले हैं ना। और यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, गांव के लोग, सब लोग बुलाया जाता है तो सब लोग यहाँ पे आके बैठे थे।
फिर यहाँ पे हवन में हम लोग बैठ गए हैं। कथा हो गई थी पूरा, तो हम लोग यहाँ पे हवन करने बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हवन हो रही है और पति पत्नी साथ में पूजा करते हैं तो अच्छा लगता है। कोई भी शादी के बाद होता है कि कोई भी पूजा पाठ साथ में ही हस्बैंड वाइफ को करना चाहिए। और वाइफ पति का हाथ पकड़ी रहती है। बोलते हैं कि पति जो भी करे तो वाइफ उसके बगल में बैठी रहती है, उसका हाथ पकड़ी थी तो वो उसका भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जितना पूजा था ये कर रहे थे और मैं इनका हाथ पकड़ी हुई थी, तो अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे ये फिर मैं आप लोग मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है। जैसी भी लगती हो बता देंगे तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे हवन पूरा ही होने वाला था। यहाँ पे सब लोग आरती गा रहे थे। फिर यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा था, मतलब कन्फ्यूजन था। सब लोग बोल रहे थे कि मतलब पति की ऐसे आप लोग घूम घूम के चारों तरफ आरती दिखाइए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि अच्छा मुझे उनके साथ में गोल गोल घूमना है, यानी चारों तरफ आरती करनी है। तो वही हम लोग यहाँ पे चारों तरफ आरती घूम घूम के कर रहे थे। थोड़ी सी मुझे ये सब की नॉलेज नहीं है, फर्स्ट टाइम था मुझे शादी के बाद। मैंने पहली बार ऐसे पूजा वूजा में बैठा था इनके साथ ऐसे कथा वगैरह सुनने, तो मुझे उतना नहीं अच्छे से मालूम है, बहुत कुछ नहीं अभी उतना जानती हूँ। और फिर यहाँ पे मुझे मेरी चुनरी बार बार सरक जा रही थी, थोड़ी सी चुनरी मेरी हैवी थी। और फिर मैं इनको बता रही थी 5 बार हो गया है। फिर उसके बाद हमारी आरती ख़त्म हुई और आरती होने के बाद ये जल से 2 बार घुमा के ऐसे करते हैं, तो वही हम कर रहे थे। उसके बाद आरती होने के बाद सबको आरती दिया गया। तो यहाँ पे नाउन अब सबको आरती देंगी। तो यहाँ पे नाउन सबको आरती दे रही थी, सब लोग आरती ले रहे थे। बहुत वीडियो लंबी हो गई है और कथा भी काफ़ी लंबा था, तो फ्रेंड आप लोग बोर मत होइएगा। मैंने सारे पूजा के जितने भी क्लिप थे मैंने सारे ऐड कर दिए हैं, क्योंकि हमेशा मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाती, इस बार थोड़ा मैंने लंबा वीडियो बना दिया है।
फिर उसके बाद ये हमारी माता जी यहाँ पे पूजा करती हैं, रोज़ जल देती हैं, शिव भगवान मतलब मानती हैं। ये काफ़ी पुराना हमारे घर पे ये जो भी पत्थर है उसको माता मेरी माँ जो सासू माँ है वो शिव भगवान मानती हैं। तो यहाँ पे बहुत साल से वो पूजा करती हैं। तो ऐसा छोटा सा इन्होंने बनवा दिया था, तो यहाँ पे पूजा करती हैं। तो हम लोग यहाँ पे आरती करने आए थे। उसके बाद ये मेरी पुरानी घर है, हमारा जैसे 2 घर है, तो मैं नए घर में रहती हूँ और ये मेरा पुराना घर है जो घर के देवता होते हैं। तो ये हमारे पुराने घर में देवता हैं, तो यहाँ पे भी हम पूजा करने आए थे।